गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं सामान्य हिंदी का पाठ 3 अहिंसा की विजय पढ़ेंगे। मैं आपको ये पाठ समझाने जा रही हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती जो वर्तमान में अयोध्या के आसपास का प्रदेश है, जिसे आजकल कौशल कहा जाता है, वहाँ का राजा प्रसेनजित था, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुंचकर महात्मा बुद्ध को ये मालूम पड़ा कि एक अंगुलीमाल नाम का डाकू जो है वो सभी लोगों को बहुत ही त्रस्त कर रखा है, परेशान कर रखा है। वह लोगों को मारता है और मारकर वह उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला बनाता है और अपने गले में पहन लेता है। वह माला इसलिए बनाता है ताकि उसको याद रहे कि हमने कितने लोगों को मारा है। तो इससे वहाँ की जनता बहुत परेशान थी, सभी बहुत परेशान थे। राजा चिंतित हो गए थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से इसका उपाय ढूंढने की बात कही। महात्मा बुद्ध ने राजा को आश्वासन दिया और प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध जंगल की तरफ चले, जहाँ पे अंगुलीमाल रहता था। जंगल में प्रवेश करते ही वहाँ पे बहुत सारे पहरेदार थे। उन्होंने उस महात्मा बुद्ध को रोका कि आप अंदर मत जाइए, अंदर आपको खतरा है। महात्मा बुद्ध ने बिना डरे उन्हें बोला कि मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता, मुझे अपने प्राणों का भय नहीं है, मुझे अंदर जाने दो। महात्मा बुद्ध हंसे और पहरेदार के सिर पर हाथ रखकर वे अंदर की ओर चले गए। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल में महात्मा बुद्ध थके थके से चले जा रहे थे। तभी उनको जोर से आवाज़ सुनाई पड़ी कि ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरता हुआ एक विकराल मूर्ति सामने आकर खड़ी हो गई। उनके सामने उसका ऊंचा कद था, काला शरीर था, भयानक चेहरा था उसका। उसकी लाल आंखें थी, बाल बिखरे हुए, बड़ी बड़ी मूँछें, लंबी मजबूत भुजाएं थीं, चौड़ा सीना था और हाथ में कटार लिया हुआ एक मनुष्य जो दैत्य के समान दिख रहा था। उसने अपने गले में अंगुलियों की माला पहन रखी थी। उसे देखकर महात्मा बुद्ध समझ गए कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि उस पर पड़ते ही वह डाकू नज़र में भय उत्पन्न हो गया। डाकू के नज़र में महात्मा बुद्ध ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वाले हमेशा भय से कांपने लगते थे, लेकिन यह व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरा। महात्मा बुद्ध बिल्कुल नहीं डरे उससे। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के बातों का अंगुलीमाल पर जैसे जादू हो गया। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों और अधिक बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू ये मार काट कब बंद करेगा, कब ठहरेगा तू? डाकू डर गया। उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोला और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसकी शांति, दया और प्रेम का उसको उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई और उसके मन से अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलीमाल ने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार फेंक दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। ये आपका
चैप्टर मैंने समझा दिया है। शब्द अर्थ किताब में दिया हुआ है, इसको आपको कॉपी में लिखना है। आगे के प्रश्न उत्तर आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। पहला वस्तुनिष्ठ सही जोड़ी है। सही जोड़ी मगध की राजधानी राजगृह और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल प्रांत का राजा प्रसेनजित, डाकू का नाम अंगुलीमाल। उसके बाद खालिस्तान पहले में आएगा राजा, दूसरे में आएगा भयंकर और तीसरे में आएगा प्रेम पूर्वक। अति लघु उत्तरी प्रश्न, राजा प्रसेनजित क्यों चिंतित थे? इसका उत्तर है राजा प्रसेनजित डाकू अंगुलीमाल के अत्याचार से चिंतित थे। दूसरा प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध ने डाकू को उसके भयंकर रूप से पहचाना। तीसरा प्रश्न है ठहर जा किससे कहा? महात्मा बुद्ध के ठहर जा डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी? महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान अपने ज्ञान से रहती थी। अगला प्रश्न है डाकू का अंगुलीमाल नाम क्यों पड़ा? इसका उत्तर है अंगुलीमाल ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी को मार चुका इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब भी किसी का वध करता उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। दूसरा प्रश्न है पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में क्यों प्रवेश कर गए? पहरेदार के रोकने पर महात्मा बुद्ध जंगल में प्रवेश कर गए वह इसलिए कि उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। उन्हें आत्मज्ञान हो गया, फलस्वरूप उन्हें किसी की चिंता नहीं थी और न उन्हें कोई डर था। महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय क्या विचार कर रहे थे? महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय विचार कर रहे थे आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उससे उसकी आंखें खुल गईं, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ दी और कटार फेंक दी। उसकी हिंसा का जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस तरह उसका हृदय परिवर्तन हुआ और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। अब आगे है भाषा की बात। पहला नहीं करना है आपको, वो बोलिए और लिखिए। है सही बर्तनी पर गोला लगाना है। तो सही बर्तनी प्रसेनजीत, इसमें तीसरा वाला सही है और दूसरे ब में दूसरा वाला सही है। अगला प्रश्न है लिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है प्रेम पूर्वक, इसका वाक्य पर प्रयोग है हमें धीर हमें विपत्ति में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, या कुछ भी वाक्य आप इसमें बना सकते हैं। दूसरा शब्द है आपका इसमें पहला शब्द धीरज है, तो इसका वाक्य है हमें विपत्ति में धीरज रखना चाहिए। उसके बाद है सावधान, तो इसका है वाक्य प्रयोग सावधान होकर पढ़ो। तीसरा है चीख पुकार, दुर्घटना में चीख पुकार होती है। उसके बाद है चिंता, महंगाई ने गरीबों की चिंता बढ़ा दी। उसके बाद है दृष्टि, हमें दया की दृष्टि रखनी चाहिए। उसके बाद प्रेम पूर्वक रहने में ही आनंद है। उसके बाद चौथा प्रश्न है विपरीतार्थी शब्दों की जोड़ी बनाइए। पहला है जन्म का विलोम शब्द है मरण, सुखी का दुखी, हिंसा का अहिंसा, सरल का कठिन, शांति का अशांति। इसके बाद है समानार्थी शब्दों पर गोला लगाइए। पहला है पेड़ का वृक्ष, राह का रास्ता, आँख का नेत्र।
प्रश्न 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और संज्ञा, विशेषण और क्रिया छांटकर तालिका में लिखिए। तो इसमें 3 तालिका बनानी है, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा में आएगा महात्मा बुद्ध, मूर्ति, कद्दू, शरीर, चेहरा, आँखें, बाल, भुजाएं, मूंछें, सीना, हाथ, कटार, ये सभी संज्ञा में आएंगे। और दूसरी तालिका है विशेषण की, उसमें आएगा धनी, विकराल, ऊंचा, काला, भयानक, विकरे, बड़ी बड़ी, लंबी, मजबूत, चौड़ा, ये विशेषण में आएंगे। क्रिया में रुक गए, खड़ी हुई, ये शब्द आएंगे। इस तरह से आपका ये पाठ अब कंप्लीट हो गया है। आप इसको कॉपी में लिख लेंगे और अगले वीडियो में आपको मैं अगला पाठ 4 भेजूँगी।